विसंगतियों से व्यंग निकलता है। भाई ने और रुचि जी ने अच्छे प्रेम गीत सुनाए और गाया भी बहुत अच्छा। मैं गाता नहीं हूं और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूं। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था। अच्छा। जब तक अक्ल दाढ़ नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था, भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। जैसे ही ब्याह की कुनैन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। अच्छा। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब, सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढना। ये वो त्याग और समर्पण का काम है। प्यार मोहब्बत बलिदान मांगता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और मेरे मित्र का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे। वो रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाओं की जो दयनीय स्थिति है, मैं हिंदी का विद्यार्थी था तो मुझसे तो कौन प्रेम करती। हालांकि इस मामले में सौभाग्यशाली रहे डॉक्टर कुमार विश्वास, क्योंकि इनकी इंजीनियरिंग से शुरुआत हुई थी। अजमेर में ससुराल है इनका, शायद इसीलिए ख्वाजा को गरीब नवाज कहते हैं। मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे कौन प्रेम करती। भाई मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थे। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी। ट्रकों से तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसका प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। अच्छा। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है, आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए। मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। ये वैलेंटाइन डे वगैरह हैं क्या? मेरे ख्याल से वैलेंटाइन डे एक सोने का हिरण है, जिसे बाजार के जंगल में उन कंपनियों ने छोड़ रखा है जो धनुष बाण का बिजनेस करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो, मीर को, दाग को, गालिब को पढ़ो, तो पता लगता है प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, परिवार की, समाज की, देश की, कैरियर की, दोस्तों एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। ये मीडिया के बंधु नेह के नाम पे अपनी टीआरपी तलाशते हैं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। टीवी वाले भी क्या हद करते हैं साहब। अभी तो जैसे 3 प्रदेशों में आपने देखा कि चुनाव और बीजेपी शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। तो भक्तों ने चैनल बदल बदल के देखे कि कहीं तो जीत रहे हो।
उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े आदमी के बावजूद हम हार सकते हैं। लेकिन जब जी न्यूज पर भी हार गए, तब लगा कि भैया अब हार गए। वो प्राइम टाइम में न्यूज चैनलों पर बहस देखते हो, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और व्यंग पर आपकी दाद उठेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। अखबारों पर थोड़ा सा विश्वास है, क्योंकि छपे हुए अक्षर पर आज भी भरोसा है। यह हिंदी पत्रकारिता के एक माइलस्टोन राजेंद्र माथुर का शहर है। क्या बात है। पत्रकारिता का ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जो इंदौर के राजेंद्र माथुर को पढ़े बिना बड़ा पत्रकार हो जाए। भारत क्या नवा टाइम्स के संपादक थे। अंतिम पेज के बाएं कोने पे प्रतिदिन छपता था शरद जोशी का। रोज भिगो करके जूता लगाते थे नेताओं को, और बड़े ठाठ से पढ़ते थे। अखबार की पाठक संख्या 2 गुनी 3 गुनी हो गई थी। ये वो शहर है। लेकिन अब अखबारों का भी आत्मविश्वास गिर रहा है। अंग्रेजी के अखबार ने द हिंदू ने एनराम की रिपोर्ट छाप दी। वही एनराम है जिन्होंने बोफर्स का छापा था और उसकी जय बोलते थे आज गालियां निकालने वाले। क्या बात है, वाह 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 वाह। हिंदी अखबारों का हाल देखो। अपवादों को छोड़ करके 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनता। आए हाय आए हाय, क्या बढ़िया तर, वाह वाह वाह, क्या मारा है। हाँ 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, आपका आनंद ले, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोलो संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ। जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता है, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। इस मीडिया की गैर जिम्मेदारी पर मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है। हाय 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 हाय, तुम्हारी बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है बेखबरी। हाय हाय हाय, वाह भैया वाह। नेताओं की जय मत बोलो, सवाल करो, समय हिसाब लेगा। वो भले ही कितने भी आत्ममुग्ध दो। और अब तो आत्ममुग्ध का ये हाल है कि 2019 में अगर जीत गए ना डॉक्टर साहब, तो हो सकता है सबसे ऊंची मूर्ति पे चेहरा अपना लगा दें। समय हिसाब लेता है। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या बात, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसलिए मौलिकता, सादगी, पारिवारिकता, सामाजिकता और पारदर्शिता ये लोकतंत्र की बुनियादी चीजें हैं।